अभी मैं हूँ वैशाली में, और ये वैशाली वही जगह है, मतलब वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। लिच्छवी किंग यहाँ राज किया करते थे। और अभी मैं जा रहा हूँ जो बुद्ध रेलिक स्तूप है वहाँ पे। जैसे कि जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके जले हुए शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया, और उसमें से एक वैशाली राज्य को मेरा सबने मतलब होड़ मचा दिया कि हमको जो है बुद्ध का रेलिक चाहिए, क्योंकि तब तक जो है लगभग बिहार में, यूपी में उनका प्रचार हो चुका था। और ये वही जगह है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बात करें अगर रात की, तो मैं रात में रुका था तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब पे। तो उनके ही बगल में मैंने एक निहंग से पूछा, निहंग सिख जो वहाँ रखवाली कर रहे थे, उनसे पूछा कि मुझे रात रुकना है, कहीं आप बता सकते हैं या फिर मैं यहीं रुक जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि बस जिस गली में पटना साहिब है उनकी दूसरी गली में ही गुरु तेग बहादुर करके डॉर्मेट्री है, वहाँ 50 रुपये देकर आप रात भर रुक सकते हैं। बाकी लंगर खाइए आप, और कोई दिक्कत नहीं, नहाने धोने की व्यवस्था वहाँ थी। तो मैं जो है लंगर खाया रात में और सेवा की, मतलब बर्तन धुले। उसके बाद सुबह नहीं सेवा की, मैंने सोचा कि टाइम बहुत चला जाएगा, और सच में टाइम बहुत हो चुका है। केसरिया भी जाना है और वैशाली जाना है। आपको गरीबी देखना, आप ये देखिए। मतलब ये जो है, ये इसमें अनाज रखा जाता है, इसे डेहरी बोलते हैं। हमारे इधर जो गांव में मिट्टी का बनता है घर में, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ मैंने मतलब कुशीनगर जब नाटक करने गया था तो वहाँ पर भी मैंने देखा था कि लोग घर के बाहर जो हैं वो बनाते हैं ऐसे डेहरी, जहाँ पर वो अनाज रख सकें। तो बात यह है कि राजगीर के लोग तो बड़े एफेबल हैं, वो सपोर्ट करते हैं। मैंने कई जगह लिफ्ट मांगी। अब लिफ्ट मैंने इसलिए मांगी क्योंकि ज़रूरत है, मुझे 7 दिनों के अंदर 17 तारीख के पहले इसको ख़त्म करना है, और कैसे भी करके मुझे इसको जल्दी से ख़त्म करना हो, इतना समय नहीं है, तो इसलिए। और ना जाने क्या असर है कि ये स्तूप तक यही रोड जाएगा। ना जाने क्या असर है कि जैसे हम गंगा पार करते हैं पटना से, हाजीपुर ज़िला हो गया, वैशाली उसी ज़िले का पार्ट है, अपना सा लगता है, पता नहीं क्यों। यहाँ बहुत दिनों बाद आम के पेड़ देखे मैंने, और केले के पेड़ यहाँ इतने ज़्यादा हैं कि पूछिए मत। एक तो बड़ा अजीब ये है कि वैशाली में, पूरे बिहार में बहुत छोटे छोटे केले पाए जाते हैं, बहुत छोटे केले पाए जाते हैं। मतलब इस उंगली के जितना 4 अंगुल है उतना पाया जाता है, उतने और वो भी 40 रुपये दर्जन के। तो पता नहीं क्यों ये ईस्टर्न जो पार्ट है ये अपना सा लगता है। मतलब मैं नेपाल से होकर जब रक्सौल से मुजफ्फरपुर होते हुए छपरा तक जा रहा था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरे स्टेट में ना होकर अपने ही स्टेट में हूँ, और ये अपना सा लगता है पूरा। कहीं से भी मुझे ये बिहार का पार्ट लगता ही नहीं, लगता ये कोई यूपी की जगह है। बलिया हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर भी बाकी रोड वाइज बहुत अच्छा है। हाँ, तो वहाँ पटना साहिब की मैं बात बता रहा था। पटना साहिब में दिक्कत ये है कि जो खाना देते हैं बड़े बदतमीज़ी से बात करते हैं, मतलब ऐसे दे रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी बेकार लगी कि अगर आप देना है तो ढंग से दो, वरना दो ही मत।
मतलब रोटी भी फेंक के देते हैं, सब्जी भी ऐसे तुरंत डाल देंगे, चाहे बंदा जले चाहे चाहे जो भी हो। लेकिन आप 50 रुपये देकर अच्छी व्यवस्था है खाने वाने की, कोई दिक्कत होता नहीं है वहाँ। और एक चीज़ मैंने देखा कि सब तो ग्रेनाइट का बना हुआ, लेकिन एक चीज़ ये देखा कि जब जो पटना साहिब के अंदर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो द्वार है पूरा सोने का बना हुआ है, पूरा सोने का दरवाज़ा है। जिस पालकी में उनका शव रखा गया है वो भी सोने का है। मैंने सोचा इस देश में इतनी गरीबी है, चाहे वो विश्वनाथ हो, मथुरा हो, सोमनाथ हो, किसी भी धर्म का कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। संसार में, भारत में इतनी गरीबी है, अकेले बिहार में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोगों के पास ठीक से घर नहीं है। और उसी राज्य में एक गुरुद्वारे में सोने का जो है पालकी हो, दरवाज़ा हो, बड़ा अजीब से मुझे लगता है। ना मुझे ये समझ में आता है कि ना नानक साहब ने ऐसा बोला होगा कि आप वहाँ इस्तेमाल करो, मुझे खूब सजाओ धजाओ। सादगी में पैदा हुए, सादगी में वो मरे। लेकिन अजीब सा लगता है कि आप जो पैसा दे रहे हो उसका अच्छे से उपयोग करो, सही जगह उपयोग करो, लोगों की भलाई में उपयोग करो। अरे यार, अभी जो आप देख रहे हैं, आप यकीनन खुद ब खुद इतिहास से अवगत हो रहे हैं। आपको शायद लगे ये क्या चीज़ है कि मिट्टी से और ईंटों से घेरा हुआ है। ये कुछ नहीं, बस शाक्यमुनि भगवान बुद्ध के अस्थि कलश यहीं से प्राप्त हुए थे। इसे बुद्धा रेलिक कहा जाता है। यहीं से भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पाए गए थे, जो कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद 8 भागों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा वैशाली के राजा के पास आया था और यहीं पर उन अस्थि कलशों को नीचे दबाकर ऊपर से स्तूप बनाया गया था। इसके बारे में सभी जानकारी देते हैं। और अभी मेरी मनोदशा अजीब सी है, क्योंकि अजीब से ख्याल आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि बैठकर बात करते हैं, ऐसे नहीं रहेगा। इमोशनल होने का कारण ये है कि मतलब ये पहली बात तो ये कि दुनिया का पहला रिपब्लिक है वैशाली। दूसरा कि इंसिडेंट अगर मैं बताऊं तो जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो शायद मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर से कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण जब हुआ तो अजातशत्रु तब के मगध साम्राज्य के राजा को डायरेक्टली नहीं बताया गया, बल्कि चित्र द्वारा बताया गया। और वो वहीं सिंहासन पर ही बैठे बैठे रोने लगे और उनके अस्थि विशेष को लेने के लिए वो युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। लगभग आप मानकर चलिए कि वो यहाँ से कुशीनगर तक हाथी, रथ, घोड़ा सवार सब कुछ लेकर गए थे युद्ध करने के लिए अन्य राजाओं से, क्योंकि पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर के कोलीय, शाक्य सब उनकी अस्थियों को लेना चाहते थे बराबर हिस्सों में। 8 हिस्सों में बांटा गया। और पीछे जो स्तूप है, उस स्तूप में भगवान बुद्ध का एक अस्थि विशेष अभी भी है। शायद अभी ना हो, शायद निकाल लिया गया हो, लेकिन वो इसी जगह, इसी स्तूप में रखा गया था। ये मतलब इमोशनल होने का ये रीज़न है कि हम सब इंसान हैं, बुद्ध भी इंसान थे, खुद भी कहते हैं वो कि कोई स्पेशल नहीं है। बुद्धत्व क्या होता है हमें नहीं पता। विपश्यना किया है, उस प्रोसेस से गुजरे हैं जिस प्रोसेस से भगवान बुद्ध स्वयं गुजरे होंगे या उनके पहले के अन्य बुद्ध भी गुजरे होंगे। पता है कि क्या होता है पूरे माइंड में, क्या सोच आता है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप भी विपश्यना ज़रूर करिए। और
मतलब अजीब सा महसूस होता है कि बुद्ध तो नहीं है लेकिन उनके अस्थि विशेष इस दुनिया में हैं। और क्या कहा जाए, वैशाली है, वैशाली की बात ही अलग है कि वैशाली की ही एक नगर वधू थी आम्रपाली। पाली साहित्य में उन्हें अम्बापाली कहा गया है। आम्रपाली के नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, कोई बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो भोजपुरी की हीरोइन नहीं, आम्रपाली अपने समय की सबसे मशहूर नगर वधू थी। आज की नगर वधू जिन्हें वैश्या कहा जाता है, तब की नगर वधू से बड़ा अंतर है। तब की नगर वधू बड़ी सम्मानित हुआ करती थी। राजा महाराजा सब लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। आज जैसा कल्चर हो गया है वैश्याओं का, वैसा तब नहीं था। तो भगवान बुद्ध शायद अपने आखिरी समय में थे वो, और जा रहे थे कुशीनगर की तरफ। तो आम्रपाली ने, और भगवान बुद्ध आम्रपाली के आम के बगीचों में ही ठहरे हुए थे उस दिन। आम्रपाली बड़ी खुश हुई क्योंकि तब तक, और ये बुद्ध की अगर आखिरी जीवन के आखिरी सालों की घटना है, तो 80 साल की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो भगवान बुद्ध आए और भगवान अम्बापाली बहुत खुश हुई क्योंकि भगवान का जो कीर्ति था वो बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। तो आम्रपाली ने इनवाइट किया भगवान बुद्ध को भोजन के लिए। भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकार, क्योंकि गणतंत्र था तो कोई राजा था नहीं उस तरीके से, सब आए हुए थे इनवाइट करने। बुद्ध ने आम्रपाली का इनविटेशन स्वीकार किया और कहा कि हम आएंगे, भोजन करेंगे। बुद्ध के साथ लगभग 1000 भिक्षु थे, और आम्रपाली कहा जाता है दिखने में इतनी सुंदर थी कि दरबान से लेकर राजा तक सब उन पर मोहित थे, सब उन पर मोहित थे, पूरा वैशाली उन पर मोहित था। इसलिए उनके पास धन भी बहुत था, लोग अक्सर देकर चले जाते थे, इसलिए उनका जो महल था वो भी बहुत बड़ा था। इसलिए उस दिन बौद्ध भिक्षुओं के 1000 बौद्ध भिक्षु थे, लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु, उन सब के लिए खाना बनवाया। भगवान बुद्ध के लिए खाना, भगवान सब ने खाया। आनंद भी वहीं थे, महाकश्यप तो नहीं थे, सारिपुत्र थे और सब थे, जो जो उस समय जिंदा थे सब थे। सबने खाना खाया। तो आते वक्त जब इनवाइट करके आ रही थी आम्रपाली, तो रथ में थी भाई, तो सेठ साहूकार भी मायूस होकर जा रहे थे, आम्रपाली भी। तो सेठ साहूकारों ने कहा कि आम्रपाली तुम आगे बढ़ो, तुम हमसे वाकई में आगे निकल गई कि भगवान बुद्ध ने तुम्हारा इनविटेशन स्वीकार किया है। भोजन कराने के बाद आम्रपाली ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद फिर वो कभी किसी को नज़र नहीं आई। तो ये है कहानी वैशाली की, एक नगर वधू की, स्वयं भगवान बुद्ध की। और ऐसे 8 स्तूप हैं जिन्हें सम्राट अशोक ने खुदवा कर 84,000 भागों में बांटा, और सब पर एक स्तूप बनवा सा, चाहे वो सांची हो, चाहे भरहुत हो, चाहे जो हो। यहाँ बिहार सरकार का एक काम अच्छा लगा ये कि ठीक पीछे आप अगर देख पा रहे होंगे, 1 मिनट, शायद दिख नहीं रहा है, इधर दिखा कि इधर किधर से हम दिखाएं, 1 मिनट। वो जो आपको एक स्तूप सा दिख रहा है, उससे गवर्नमेंट, यहाँ बिहार सरकार, लगभग बिहार सरकार प्लान कर रही है बहुत बड़े पर्यटन क्षेत्र को बनाने में, और बहुत बड़ा स्तूप बनाया जा रहा है वहाँ पर। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ ऐतिहासिक चीज़ें हैं बुद्ध से रिलेटेड,
जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं सब अपना अपना यहाँ पर एम्बेसी खोलती हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो श्रीलंका हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, लाओस हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो। बहुत शांतिपूर्ण जगह है। मैं कई वीडियो में मैंने जब खुद देखा तो मैं शांति प्रिय बोलता रहा, बट नहीं, ये शांति प्रिय जगह बहुत ही पीसफुल जगह है, शांति से बैठा जा सकता है। खैर समय तो नहीं है। इस स्तूप के ठीक पीछे लिच्छवी किंग विशाल का भी महल है। महल तो कुछ बचा नहीं, खुदाई उसकी हुई नहीं, लेकिन भग्नावशेष अभी भी पड़े हुए हैं। लगभग आधा किलोमीटर लंबा चौड़ा है। लिस्ट में तो वो भी था जाने को, पर समय नहीं है। यहाँ से कोल्हुआ जाएंगे। कोल्हुआ वही जगह है जहाँ सम्राट अशोक ने अपना पिलर खड़ा किया है। आपने उस पिलर को देखा होगा कहीं ना कहीं, जब मैं दिखाऊंगा तब पता चलेगा। वहाँ से वहीं पर भगवान बुद्ध के शिष्य और शिष्य के उनके अटेंडर की हिंदी हमें नहीं पता है क्या होता है, देख रेख करने वाले, और उनके रिश्ते में भाई भी लगते हैं। आनंद, भिक्षु आनंद का स्तूप भी है। मैं वहाँ जाकर आपको दिखाऊंगा। लिच्छवी किंग के महल पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ ज़रूर जाऊंगा। बीच में कुछ दिखाने को मिला, कुछ बात ख्याल आई। एक बात ख्याल ये आती है कि ऐसे ही मैं एक रील स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से एक रील आई कि उस रील में ये था कि बिम्बिसार जो है बुद्ध के पास गया और उन्होंने अर्ज की कि हे भिक्खु, आप हमारे सलाहकार हो जाइए, आप जो मांगेंगे हम दे देंगे। भगवान बुद्ध ध्यान में थे, आंखें बंद थी। फिर बिम्बिसार ने कहा हम आपको अपना आधा साम्राज्य दे देंगे। फिर भी आंखें बंद रही। कुछ देर बाद वो विनती करता रहा तो भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, राजा, ज़रूरत से अधिक की इच्छा संघर्ष की ओर लेकर जाती है। वो रील मैं सुना, मेरा दिमाग सन्न हो गया कि ये क्या एकदम 100% ठीक बात है। यही 4 लाइनें अगर हर कोई समझ जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा संघर्ष की ओर लाई जाती। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप इच्छा मत करिए, ये भी नहीं कहा कि आप बहुत ज़्यादा इच्छा करिए। उन्होंने सीधा सा कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा संघर्ष की ओर ले जाती है। मध्यम मार्ग बुद्धिज़्म का नाम ही है। उन्होंने कहा इच्छा करिए, आप बेशक करिए, बेझिझक करिए, लेकिन उतना जितना ज़रूरी हो। कबीर इसी चीज़ को 4 लाइनों में बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितनी बढ़िया बात कही है, एकदम बुद्ध की सी बात कही। यही सारा संसार समझ जाए तो युद्ध रुक जाए, परिवार में कलह कलेश मिट जाए, सारा संसार सुखी हो जाए। बाकी जानवर भी यही करते हैं। इंसानों के पास दिमाग होकर भी नहीं समझता है, लालच किया जाता है। इसलिए तब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जो नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे गम नहीं कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा एक सिद्धांत है, कई चीज़ें हमें भविष्य पर छोड़ देना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। जीवन में कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे, देखेंगे, इसी बहाने उसको भी कवर कर लेंगे। सब कुछ आज ही कर डालेंगे तो कल के लिए क्या छोड़ेंगे। बाकी रास्ते में कुछ दिखाने लायक मिलेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो सिर्फ फिर मिलते हैं कोल्हुआ पर, जहाँ आनंद, भिक्षु आनंद का स्तूप है, महास्तूप है, और वहीं पर सम्राट अशोक का पिलर है।